ऐसा क्या करूं बाबा कि मुझे इस जीवन में आपका सानिध्य प्राप्त हो सके। खींच लाई है मुझे खींच लाई है तेरे दस्त की वहशत वरना। खींच लाई है तेरे दस्त की वहशत वरना। कितने दरिया ही मेरी प्यास बुझाने आते। खींच लाई है तेरे दस्त की वहशत वरना। कितने दरिया ही मेरी प्यास बुझाने आते। जिन उलझनों में तुम उलझे हुए हो, कितने ही दरिया आके तुम्हारी प्यास बुझा जाएं। बेकार सिद्ध होने को है। क्या करूं? सवाल के शुरू में ही शब्द गलत बरत लिए। ऐसा क्या करूं बाबा इस जन्म में आपका सानिध्य प्राप्त हो सके। सुबह उठो, क्रिया योग करो, ध्यान में जाओ, एक वीडियो सुनो, दिन में अपने काम धाम निपटाओ, रात्रि को क्रिया योग करो, ध्यान में जाओ और एक वीडियो सुनते सुनते सो जाओ। बस इतना सा काम। ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। जो आपके शास्त्रों ने, शास्त्रज्ञों ने आपको समझाया, ऐसा कुछ सर्कस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। खींच लाई है तेरे दस्त की वहशत वरना। कितने ही दरिया मेरी प्यास बुझाने आते। कितना ही कुछ इनके कहने से कर लो, नहीं उतर पाओगे अपने भीतर। कितने दरिया ही मेरी प्यास बुझाने आते। रोज मुझे प्रश्न आते हैं, बाबा 8 गुरु बदल लिए, 6 गुरु बदल लिए। मैंने कहा ये गुरु के बदलने का सवाल नहीं है, तुम खुद को बदलो। फिर शायद गुरु के पास जाने की भी आवश्यकता न पड़े। बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबह उठो, क्रिया योग करो, स्नान ध्यान करो, ध्यान के बाद एक वीडियो सुनो। दिन में अपने फर्ज निभाओ। बिल्कुल संतुलित जीवन। शाम ढले फिर क्रिया योग करो। जितना भी तुम कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा, कोई पाबंदी नहीं। गुरु मुक्त करता है, बांधता नहीं। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि इतना करना है, वो भी बंधन हो गया। जितना तुम कर सको प्रेम पूर्वक।
सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, रिलैक्स माइंड से क्रिया योग करो। ध्यान करो। अब ये करो शब्द हमें प्रयोग करना पड़ता है। क्या करें? तुम्हारे शब्दों की निर्बलता है। बोलना, तुम्हारे से मुखातिब होना पड़ेगा, तो तुम्हारे शब्दों में बोलना पड़ेगा। ध्यान में बैठो, फिर रात को सोते हुए एक वीडियो लगा के सो जाओ। उसकी फिक्र मत करना कि तुमने पूरी सुनी कि नहीं सुनी, बस ईयर प्लग लगा लो, वीडियो शुरू कर लो। सुने सुने नींद आए आए, इसकी फिक्र मत करना। तुम अपना काम शुरू कर दो। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं, बाबा क्रिया योग करते करते नींद आती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब मन को आराम मिलता है, तुम्हारे मस्तिष्क के तंतुओं को, टिश्यूज ऑफ योर माइंड, तो वो रिलैक्स होते हैं। और जब वो रिलैक्स होते हैं तो आप मुद्दतों से सोए नहीं, ये आपको पता नहीं। आप समझते हो कि मैं रोज सोता हूं। कहाँ सोते हो? ये चिड़चिड़ापन, ये क्रोध, ये धैर्य का बात बात में खो देना, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये कंपटीशन, इस बात का इंगित है कि तुम थके हुए हो। तुम्हारी एनर्जी किसी ने छीन ली है, समाज ने छीन ली, व्यवस्था ने छीन ली, तुम्हारी ही दुर्भावनाओं ने छीन ली, लेकिन छीन ली। तुम थके हुए। इस थकावट को पार पाना होगा। क्रिया योग करोगे, तुम्हारे प्रत्येक टिश्यूज तक फ्रेशनेस पहुंचेगी और तुम्हें आराम महसूस होगा। और जब आराम महसूस होता है तो नींद आती है। रात्रि को भी हमें नींद तो आती है कि हम थक गए होते हैं और हमारे टिश्यूज को मरम्मत की ज़रूरत होती है। अब रात हो गई, कोई काम धाम नहीं, तो नींद आ जाती है। तुम थके हुए, तुम्हारी वर्षों की नींद भीतर पड़ी, तुम्हें पता नहीं। ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये दुख, ये व्याधियां, सभी तुम्हारी थकावट का परिणाम। 90% रोग तुम्हें नींद पूरी न होने के कारण होते हैं और तुम्हें इस चीज का पता भी नहीं, और कोई डॉक्टर तुम्हें बता भी नहीं पाएगा। तुम डॉक्टर से सब कुछ बता देते हो, ये नहीं बताते कि मैं सोता कम। जैसे कम खुराक मिली तुम कमजोर हो जाओगे, वैसे ही कम नींद मिली तुम व्यथित हो जाओगे, उग्र स्वभाव हो जाएगा, दुखी हो जाओगे, संतप्त हो जाओगे, ईर्ष्यालु, एक दूसरे से कंपटीशन लड़ोगे बेकार। तुम थके हुए हो,
खुराक दिख जाती है कि मैं कम खाता हूँ, नींद नहीं दिखती तुम्हें। आपाधापी में नींद खत्म, इसलिए आज की पीढ़ी की नींद समाप्त हो गई। वो कभी पूरी तरह से फ्रेश नहीं हो पाता नींद की तरफ से। मानता कितना भी हो कि मैं सोता हूँ, लेकिन सदा थका थका रहता है। तुम देखिए कैसे मरे मरे चाल ढाल, कैसे थके थके भरी जवानी में कैसा आलस, तुम्हारे तंतु लेट जाते हो तुम, कुछ करने को जी नहीं करता। मुझे प्रश्न आ जाते हैं, पापा कुछ करने को जी नहीं करता, क्या मुझे वैराग्य हो गया है? अरे खाक वैराग्य हो गया है। अपनी नींद पूरी करो, अपनी खुराक पूरी करो। अभी इस जीवन में क्या वैराग्य हो गया? ऐसे तुमने क्या भोग लिया जिससे वैराग्य उत्पन्न हो गया? ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ। अभी नींद को पूरी करो। जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी तो तुम ईर्ष्या ना करोगे, प्रेम करोगे, घृणा न करोगे, उपद्रव न करोगे, शांति के स्वभाव से घर जाओगे। जब तुम्हारे सारे तंतु, टूटे हुए तंतु रिपेयर्ड हो जाएंगे तो तुम छीन नहीं सकते, दान कर सकते हो, भला मांग सकते हो, बुरा नहीं कर सकते। खुश रह सकते हो, दुखी नहीं रह सकते, द्वेष नहीं खा सकते, अपने आप को पीछे रख सकते हो। उसकी बराबरी ना करोगे, कंपटीशन ना करोगे तुम। ये सब थके हुए व्यक्ति की निशानियां, जो आज जीवन भयंकर धू धू करके जल रहा है, विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसका मुख्य कारण तुम्हारे दिमाग तंतुओं का टूट जाना और आराम ना मिलना, बेआरामी इसका मुख्य कारण है। उसमें खुराक एक अहम रोल अदा करती है, ये मानो। लेकिन खुराक तो आप रोज खाते हो, आराम पूरा नहीं करते। मैं रोज देखता हूं आचार्यगण आपको समझा रहे हैं कैसे 3 घंटे में नींद पूरी की जाए। क्यों प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? प्रकृति खुद ही तुम्हारी नींद पूरी कर देगी। बच्चे को नींद पूरी करनी पड़ती है क्या? प्रकृति उसको 22 घंटे सुलाती है। यही उपदेश बच्चे को देना शुरू कर दोगे तो बच्चा कभी ग्रो अप नहीं करेगा। मत खेलो इनकी जिंदगियों से। ऐसा क्या करवाना है इनको जगा के ब्रह्म मुहूर्त में? सिर्फ दौड़ लगवानी है। भागो, राम नाम जपो, राधे राधे करो, टर्ल खड़काओ, आरती करो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, दौड़ लगवाते। और देखिए ऐसा दौड़ना कि तुमसे आगे कोई ना निकल जाए। कंपटीशन में धकेल रहे हैं ये लोग। 5-4 व्यक्ति बात कर रहे थे। एक कहता मैं तो सुबह सूरज उगने से बाद में जगता हूँ, कहता मैं पहले जग जाता हूँ। एक कहता मैं 5 बजे जग जाता हूँ, एक कहता मैं ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 3 बजे जग जाता हूँ। ये कंपटीशन हो रहा है।
खुद के जीवन से, खुद की खुशी से खिलवाड़ कर रहे हो और फिर कहते हो बाबा मैं दुखी क्यों? छोड़ो राम को, आराम की बात करो। अभी तो आराम की बात करो। और जैसे ही आपने आराम किया, राम पीछे पीछे आ जाएगा। राम की फिक्र मत करना। ये ईर्ष्या, द्वेष, गलानी, एक दूसरे के साथ झगड़ा, फसाद, दंगे, कत्लो गारत, भेदभाव किस चीज का परिचायक है? ये तुम्हारे पागलपन का परिचायक है। तुम पागल हो गए हो। चीन में अगर कोई व्यक्ति को बड़ी से बड़ी सजा दी जाती थी पहले, तो उसको सजा दी जाती थी कि इसको सोने ना दिया जाए, नींद छीन लो। भोजन के बिना व्यक्ति रह सकता है। सरदार भगत सिंह जी ने जेल के भीतर 116 दिन का उपवास किया था, नहीं मरे, जीते रहे। बिना खाने के चल जाएगा, बिना पानी के 8-10 दिन तक चल जाएगा, ज्यादा भी चल सकता है। बिना हवा के कुछ मिनट तक चल सकता है, ज्यादा न चलेगा। बिना विश्राम के आप पागल हो जाओगे। नींद सबसे जरूरी है भोजन के बाद। आप भोजन की आवश्यकताओं को पूरे करने में दिन भर रात जुटे रहते हो, लेकिन नींद के बारे में कभी नहीं सोचते। कोई डॉक्टर आपको नहीं समझाता कि नींद पूरी लो, जबकि डॉक्टर्स को प्रथम दृष्टया ये कहना चाहिए कि देखिए नींद पूरी करो, दवाई बाद में। तुम व्यक्ति को जीने की प्रेरणा नहीं देते, सिर्फ घिसटने की प्रेरणा देते हो कि किसी तरह घिसटते रहो, दिनों को धक्के देते रहो, जबकि जीवन बड़ा सुंदर है। इसको ढंग से जीने की तकनीक खोज लो। इससे सुंदरतम और कुछ नहीं। जीवन परम सौंदर्य का दूसरा नाम, जिसे तुम धक्के दे दे के दिन धकेल रहे हो, वो इसे योग्य नहीं है। जीवन का एक एक पल जीने योग्य है, और तुम पल पल जी नहीं रहे, पल पल मर रहे हो। एक एक क्षण तुम अपनी जिंदगी का कम कर रहे हो और किसी तरह चला रहे हो काम कि जीवन बीत जाए। क्या करूं बाबा कि इस जीवन में तुम्हारा सानिध्य उपलब्ध हो जाए। सुबह उठो, क्रिया योग करो, ध्यान में उतरो, एक वीडियो सुनो, सारे दिन अपने काम, अपने फर्ज निभाओ, मुस्तैदी से, तल्लीनता से, आनंद से, अहोभाव से। ईश्वर ने तुम्हें शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दी, सारे इंस्ट्रूमेंट्स
और तुम उनको गंवा देते हो दुख में, संतप्त में। सारे दिन अपने फर्ज पूरे करो और फिर वही वेल जद भी मिली है फर्जा तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा। शाम फिर क्रिया योग पे निकलो, ध्यान में जाओ और फिर सो जाओ। बस कुछ नहीं करना है और कोई नाम नहीं, कोई जाप नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई दीपक नहीं जलाना, कोई आरती नहीं उतारनी, कुछ मांगना नहीं किसी से। सारे नास्तिक ईश्वर से कुछ नहीं मांगते और भरपेट सोते हैं। और कितने नास्तिक मुल्क, आधी से ज्यादा दुनिया नास्तिक है। ईश्वर से मांगना तो बहुत दूर, ईश्वर है ही नहीं ये मानते हैं। और तुम हो कि सारे दिन ईश्वर को रिझाने में तुम्हारे महापुरुषों ने सिखाया कि उसको रिझाओ। वो तुम्हें बंधे रहना चाहते हैं, तुम्हें वो बिजी रखना चाहते हैं। तुम व्यस्त रहो, मैं तुम्हें कहता हूं तुम फुर्सत में आ जाओ। व्यस्तताओं को छोड़ो। सभी व्यस्तताओं को छोड़ो, फुर्सत के लम्हे पैदा करो। फुर्सत के लम्हे जब तक पैदा नहीं होंगे तब तक अंतर यात्रा शुरू नहीं होगी। इस बात को पल्ले बांध लेना। लेकिन तुम्हें तुम्हारा समाज, कुछ तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं, तुम्हारी खुशी के दुश्मन बने हुए हैं। वो तुम्हें चैन से रहना सिखाते ही नहीं। सच कहूं तो वो खुशी से खुद भी रहना नहीं जानते। उन्हें खुद ही पता नहीं कि खुशी किसे कहते हैं। सच्ची खुशी की बात करता हूं। जो खुद ही नहीं जानता, जिसने खुद ही नहीं चखा उस स्वाद को, तुम्हें कैसे राह दिखा पाएगा जो खुद ही नहीं पहुंचा उस मुकाम पर। सच्ची खुशी इन्हें नहीं मिले। झूठी खुशी की तलाश में अगड़म बगड़म बोल रहे हैं। कोई गीता की व्याख्या समझा रहा है, कोई भागवत की कथा सुना रहा है, कोई आरती करनी सिखा रहा है, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने सिखा रहा है, कोई जाप करना सिखा रहा, कोई शब्द और सुरती का मेल करवाना सिखा रहा है। सभी करना सिखा रहे हैं, नाम चाहे कुछ भी हो। कोई सर्कस करवा रहा है, ये मुद्रा लगा लो, ये आसन साध लो, इस आसन पर लगातार बैठे रहो। कोई त्राटक सिखा रहा है, कोई विपश्यना सिखा रहा है, कोई अनापान सती, कोई आपको ढंग बता रहा है। गंगा किनारे बैठ जाओ, पिरामिड के नीचे बैठ जाओ और देखिए वो इतना सरल है।
तुम कहती हो कि बाबा क्या करूं कि इस जीवन में तुम्हारा सानिध्य प्राप्त हो जाए। इतना सरल है मेरे तक पहुंचना, तुम्हें अंदाजा भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारे गुरुओं ने इस धागे को इतनी उलझनों में बांध दिया है, इतनी गांठों से बांध दिया है कि इनको सुलझाएं कैसे तुम्हें खुद ही समझ नहीं आता। मुझ तक पहुंचना कोई मुश्किल है। इस जीवन में ही क्या, बस अगले ही क्षण, और मैं कहता हूं इसी क्षण क्यों नहीं, तुम्हें मेरा सानिध्य प्राप्त हो सकता है। देरी मेरी तरफ से नहीं है, देरी तुम्हारी तरफ से है। मैं सदा हाथ फैलाए सदा तुम्हें पुकारता रहता हूं, आ जाओ। बहुत हुआ सुबह से निकले घर से, खेल लिए कूद लिए, थक गए हो गए, लौट आओ। लेकिन कहाँ लौटते हो, अभी नाम बाकी रह गए दो। अभी जोत बत्ती करनी, आरती उतारनी, एक पाठ करना बाकी। कोई गायत्री जप बाकी, किसका विष्णु सहस्र नाम बाकी। न जाने कितनी तरह के पागलपन तुमने थोप लिए हैं अपने ऊपर, और फिर कहते हो बाबा तुम्हारे पास कैसे पहुंच जाऊं, तुम्हारा सानिध्य प्राप्त कैसे हो जाए। बड़ा सरलतम तरीका है जो तुमने कठिनतम बना दिया। इतना सरल रास्ता, भला मुझ तक पहुंचने में कठिनाई क्या होगी। मैं तो सबसे करीब हूं तुम्हारे, एक कदम भी ना उठाना पड़ेगा और तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। हैरानी की बात है, ऐसा प्रश्न पूछते हो जो पूछना नहीं चाहिए। बस जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल में है बसी मेरे तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, थोड़ा गर्दन झुकाओ, तुम पाओगे। इतनी सी देर की ही तो बात है, मत साधो किसी योग को, छोड़ छाड़ के सभी व्यस्तताओं को, फुर्सत के लम्हों में आ जाओ। जैसे ही फुर्सत के लम्हों में आओगे, अपने गहरे में उतरकर मुझे ही पाओगे। मेरा सानिध्य कहीं दूर हुआ ही नहीं। तुम कहते हो क्या करूं कि इस जन्म में तुम्हारा सानिध्य प्राप्त हो जाए। मैं तुम्हें कहता हूं कि इस जन्म में क्या किसी जन्म में ही बिछोड़ा नहीं हुआ, तुम्हारे पास ही तो बैठा हूं। जरा महसूस करो, ये हवाएं मुझसे टकरा के आती हैं, ये सुगंध मेरी ही तो सुगंध है। ये स्वर लहरियां, ये वीणा
ये ढोल, ये मृदंग, ये शंख, ये घड़ियाल, ये कहाँ से आते हैं? ये मेरी ही तो आवाज की सूचना देते हैं। मैं दूर हूं, किस दुष्ट ने तुम्हारे भीतर ये भाव भर दिया? बड़ी चालबाजी हुई, ना समझो के कारण। उन्हें खुद ही पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। ईसा को सलीब लगी, ईसा ने कोई शिकायत नहीं की। हाथों में पांव में कीलें ठोक दी गई, बड़ी बड़ी गुल मेखें, और ईसा के आखिरी शब्दों, गॉड forgive them who are hanging me because they don't know what they are doing। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें माफ कर देना है प्रभु। ये जो उपदेश, ये जो कथाएं, स्वप्न लोक की परियों की कथाएं, ये स्वर्गों की यात्राएं, ये नरकों की दहशत, तुम्हें मात्र तुम्हारे से दूर ले जाने के प्रयास हैं, साधन हैं। तुम्हें कैसे तुम्हारे से दूर कर दिया जाए, और इन मूर्खों को पता ही नहीं, पता ही नहीं। अज्ञानी हैं तभी तो तुम्हें ज्ञान बांट नहीं पाते, अज्ञान ही बांटेंगे। मति भ्रम है, और वही मति भ्रमता तुम्हें भी सौंपेंगे। मैं कहीं दूर नहीं, थोड़ा गर्दन झुका के देख लो। सदा से बैठा तुम्हें पुकार रहा। तुम मत पूछो कि कैसे इस जन्म में तुम्हारा सानिध्य प्राप्त हो जाए बाबा। तुम थोड़ा पीछे झांक के तो देखो, मुझे ही पाओगे। तुम रूठ गए हो, मैं नहीं रूठा। थोड़ा गर्दन फेर के देख लो, तुमने पीठ की हुई है, गलती तुम्हारी है। भूल भलैया में उलझ गए हो, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। जहां जाइएगा हमें पाइएगा। अब ये रूठना बंद करो। कहाँ जाओगे? भटकोगे, ठोकरें खाओगे, दुखी होगे, प्रलाप करोगे, विलाप करोगे। कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा दुखों के सिवा। थोड़ा गर्दन मोड़ के देख लो। बस तुम्हारी पीठ के पीछे मैं खड़ा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। जहां जाइएगा हमें पाइएगा। मैं कैसे मिल जाऊं इस जन्म में, मेरा सानिध्य कैसे प्राप्त हो जाए,
ये मत पूछो। ये देखो, कहीं मेरी नज़रें, कहीं मेरी करवट गलत तो नहीं। करवट को ठीक करो, दिशा बदलो चलने की। उस तरफ मत भागो, इस तरफ थोड़ी गर्दन फेर लो। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली मुझे ही पाओगे। ये फूलों में खुशबू मेरी, हवाओं में ठंडक ताजगी मेरी, चांद तारों में रोशनी मेरी। ये चारों तरफ बहती हुई आनंद की हवाएं, मैं ही तो हूं। कहां ढूंढ रहे हो? मत मूर्ख बनो, बहुत भटक लिए। अब इंतजार और मत कराओ, मैं भी बेताब हूं। मेरा भी बच्चा मुझसे जुदा है। मैं भी बेताब हूं कि कब मेरे गले लग जाए। और जब तुम पूछते हो कि कैसे तुम्हारे सानिध्य में आ जाऊं, तो मेरा दुख असीम हो जाता है। लगता है तुम भी मिलने को बेताब हो। आज मिलने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं, तेरी आंखों से भी लगता है कि तू सोया न था। आज मिलने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं, तेरी आंखों से भी लगता है कि तू सोया न था। कहाँ चैन मिलता है मुझसे बिछड़ के, मुझे मालूम है। लेकिन मैंने तुमसे अपने आप को अलग नहीं किया, तुमने अलग किया। समुद्र ने बूंद को अलग नहीं किया, बूंद समुद्र से अलग हुई। अब वापस आ जाओ, लौट आओ। तुम्हें मेरे गीत बुलाते, आ लौट के आजा मेरे मीत। कब से पुकार रहा, हाथ फैलाए, प्रेम की बंसुरी बजाते बजाते। न जाने कितना वक्त बीत गया, और तुम्हारी उलझने खत्म होने को ही नहीं। तुम रोज नई उलझन पैदा करते हो। जिंदगियां खत्म कर ली तुमने, बात सिर्फ इतनी थी। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली थोड़ा गर्दन को पीछे की ओर मोड़ लो, विपरीत दिशा में चल पड़ो। अब दौड़ लगा रहे हो, ठहर जाओ और वापस मुड़ जाओ। तुम वापस दौड़ना शुरू कर दो। सीधे दौड़ रहे थे, रुक जाओ, मुड़ो और पाओगे जिसे पुकार रहे थे, जिसे मिलने की उत्कंठा थी। वो तो कभी दूर गया ही नहीं।
कौन कहता है कि तुमसे बिछुड़ गया हूं मैं, सिर्फ तुमने निगाह फेरी है। और जब से तुमने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है। दुखों में गिरते रहोगे, ऐसे ही छटपटाते रहोगे, मिलन के लिए तरसते रहोगे। उन ठंडी हवाओं को याद करते रहोगे जहां से तुम आए। उस अमृत तत्व की याद तुम्हारे भीतर सदा बनी ही हुई है। संसार में कहीं भी भटक लो, मेरी याद तुम्हें कभी खत्म नहीं होगी। भीतर से पुकारता ही चला जाऊंगा। कितने ही आवरणों से ढक लो अपने आप को, आवाज महीन से महीन होती शुरू रहेगी, लेकिन पुकार बाकायदा शुरू रहेगी। गलती है तुम्हारी, कसूर नहीं है। तुम गलती खा गए, तुम धोखा खा गए, राह भटक गए, कसूर नहीं है। अपराध नहीं किया था। और जैसे ही तुम मुझसे दूर गए, जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है। चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। ऐसी दशा तुमने कर ली तुम्हारी। सितारे भी कम निकलते हैं, चांद भी अब नजर नहीं आता। इसका मतलब तुम सारी सारी रात जागते हो, अन्यथा कौन चांद को निहारेगा, कौन देखेगा चांद उगा नहीं उगा, सितारे आए नहीं आए, भोर का तारा निकला नहीं निकला, छुपा नहीं छुपा। इसका मतलब तुम सारी रात जगते हो। अब सितारे भी कम निकलते हैं, पहले ज्यादा निकलते थे। क्या करूं बाबा, इस जीवन में तुम्हारा सानिध्य प्राप्त हो जाए। जीवन की बात छोड़ो बेटी, जीवन बहुत लंबा है। इतनी देर भी इंतजार मत करो, काहे करनी इंतजार। क्या फर्ज बाकी है तुम्हारे, मैं संभाल लूंगा खुद। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम्हारे सारे क्रियाकलाप, तुम्हारे सारे फर्ज कर्ज मैं संभाल लूंगा, तुम सिर्फ निगाह मोड़ लो। ये दायित्व मेरा। तुम रथ पे बैठ गए तो इस गठड़ी को उतार कर नीचे फेंक दो। ये भी रथ पे रख दो, वैसे भी रथ पे ही इसका भार पड़ रहा था। तुम व्यर्थ में ही परेशान हो रही हो। इस गठड़ी के बोझे को भी रथ के ऊपर नीचे रख दो, इसे मैं संभाल लूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हें वचन देता हूं। बस सिर्फ मुड़ के देख लो एक बार। तुम पाओगे कि जिसे ढूंढ रहे थे उसे खोया कभी न था। सदा से ही मिला हुआ था। भूल हो गई, चूक हो गई, राह गलत पकड़ लिया, निगाह फेर ली।
फिर दुख भी आएगा, छटपटाहट भी होगी, प्यास भी जगेगी, अतृप्ति भी होगी, सब कुछ होगा, तड़पोगे। भला कौन समुद्र से जुदा होके सुखी रह पाया? तड़पन को रोक सका कौन? कोई। तुम भी कोई अपवाद नहीं, जिसने निगाह फेरी है, उसके लिए दिन है सूना तो रात अंधेरी है। चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। जरा विश्राम कर लो। मेरे विशाल वट वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लो। राम की फिक्र मत करो, आराम की फिक्र करो, तुम थके हुए हो। थक गए हो, इतने जन्मों जन्मों से तुमने निगाह फेर रखी है। सब कुछ लुटपिट गया तुम्हारा, कुछ बाकी ना बचा। मुझसे मत पूछो क्या करूं बाबा, जिससे इस जन्म में तुम्हारा दीदार हो जाए, सानिध्य मिल जाए, निगाह फेर लो, करवट बदल लो और कुछ न करो। तुमने अपने मटके का मुख नीचे कर रखा, बस इसको उलट दिशा में ले जाओ। संसार की भागदौड़ को छोड़ो, रुको, वापस पलटो। बस तुम्हारा काम इतना। और पाओगे सानिध्य मैं जर्रे जर्रे में मैं ही हूं, कभी तुमसे दूर गया ही नहीं, सदा से था, हूं, रहूंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा। रामकृष्ण ने अपने आप को करुणावश भोजन में बांध लिया था। शारदा रोज कहती, मुझे भी शर्म आती है, इतने लोगों के सामने ब्रह्म चर्चा करते करते अन्य चर्चा शुरू कर देते हो। मुझे तकलीफ होती है, भक्तों को भी बहुत तकलीफ होती होगी। ऐसा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। एक दिन फुर्सत के क्षणों में रामकृष्ण बोले, शारदा, ये तुम मुझे रोज कह देती हो, और सुन, जिस दिन मैं खाने के लिए ना आया तुम्हारी रसोई में और तुम थाली लेके आई भोजन की, और मैंने भोजन की थाली को देखकर मुख फेर लिया, शारदा, समझ लेना कि 3 दिन बाकी हैं मेरी इस जिंदगी के। मैंने अपनी नाव की रस्सी खोल दी, आनंद बहाव में छोड़ दिया है अपने आप को। बस सिर्फ 3 दिन बाकी रह जाए। और वो एक दिन आया जब शारदा लेके आई थाली को, मुख फेर लिया, नाक फेर लिया, आज खाने की खुशबू उसके नाकों को सुगंध नहीं दे रही थी। मन मुड़ गया और शारदा को बात याद आ गई। हाथ से थाली छूट गई, नीचे गिर गया भोजन।
रोने लगी। मेरा क्या होगा आपके बिना? रामकृष्ण बोले, धीरज रखो शारदा, मैं ना कभी कहीं गया हूं, ना कभी कहीं जाऊंगा। मैं यहीं हूं, यहीं रहूंगा। थोड़ा पुकार लेना, मैं तो हाजिर हूं ही। बस तुम पुकार लेना, मैं सदा यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ना ही कभी कहीं गया, ना ही कभी कहीं जाऊंगा। मेरे जाने का सवाल ही नहीं उठता। बस तुम पुकार भर लेना, मुझे यहीं पाओगे। क्या करूं बाबा? कुछ मत करो, सब करना छोड़ दो, सिर्फ निगाह फेर लो, सामने की तरफ से मुड़ जाओ, पलटी मारो और पाओगी कि मैं कभी गया कहाँ था। सिर्फ तुमने ही निगाह फेरी थी। मैं सदा सदा मौजूद रहा हूं और रहूंगा। मूर्ख मत बनो। थोड़ी निगाह मेरी ओर कर लो। मैं सदा से बैठा तुम्हें पुकार रहा, आगोश में लेने के लिए सदा तत्पर। ऐसा मत समझो, मुझे पता है चैन तुम्हें भी नहीं आया होगा मुझसे बिछुड़ के, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर ही बैठा हूं, मैं तुम्हारे पास ही तो हूं। बस तुम्हें दिखाई नहीं देता, मुझे तुम दिखाई देते हो। पलट के देखो, मुझे पाओगे। सुखी तुम भी नहीं रहे मुझसे बिछुड़ के, कौन कब सुखी रहा है? आनंद की खुशबुओं को छोड़कर गटरों की दुर्गंध में ही उलझे रहे, और इन्हें ही फूलों का इत्र मांग लिया। संसार के इन भोगों को ही सर्वस्व मान लिया और इन भोगों को ही जुटाने में जुटे रहे। ये तुम्हारा लक्ष्य था भी नहीं, है भी नहीं और होगा भी नहीं। चैन तुम्हें भी नहीं आता, चैन मुझे भी नहीं आता। कब से पुकार रहा हूं तुम्हें, कब से आवाज दे रहा हूं तुम्हें। मैं क्या बोलूं, कब से पुकार रहा हूं, मेरे बोल तुम्हें सुनाई ही नहीं पड़ते। तुम जैसे बहरे हो गए हो। कुछ मत करो, इन भटके हुए लोगों की बातों को मत सुनो, ये तुम्हें कथा कहानियों में उलझा देंगे। तुम दुखी हो मैं जानता हूं, और मैं सदा से तुम्हें पुकार रहा हूं, सदा से तुम्हें आवाज देता हूं। भीड़ में तुम गुम हो गए हो, और ये सारी भीड़ उन लोगों की है जो इन प्रचारकों के द्वारा मूर्ख बनाए गए, जिनके हाथ में आनंद की जगह आनंद लिखा हुआ शास्त्र पकड़ा दिया गया, पानी की जगह
पानी की फार्मूलेशन लिखा हुआ केमिस्ट्री को दे दिया गया। भोजन की जगह मीनू पकड़ा दिया गया। न उससे भूख मिटी, न उससे प्यास मिटी, न उससे तड़पन मिटी, न उससे भटकन मिटी। जिसके पास भी गए वो खुद ही प्यासा, वो खुद ही भूखा, यद्यपि नकार रहा। इसी मूर्खता के साथ कि मैंने सब कुछ पा लिया। लेकिन उसे भी लौटना पड़ेगा। हाँ, तुमसे बाद में लौटेगा वह। तुम पहले लौट आओ। उसकी फिक्र मत करो जिसने तुमको भटकाया। वो लौटे लौटे ना लौटे। जब कभी उसके लौटने की इच्छा होगी लौट आएगा, नहीं तो नहीं लौटेगा। तुम उसका फिक्र मत करो। तुम मुख फेर लो। तुम इसी गुमराह करने वाले व्यक्तियों के जंजाल में मत उलझो। तुम दुखी हो, मैं जानता हूं। और दुख का सीधा सा उपाय है, कुछ मत करो। ये करना तुम्हें और दुखी बना रहा है, क्योंकि करने से कुछ मिलता तो है नहीं। तुम्हारा दुख ही दुगना हो जाता है कि अब तो कर भी लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। जो तुमने कहा हमने वही किया लेकिन कुछ नहीं मिला। कब किसको क्या मिला है? किसी को कुछ नहीं मिला। जब तक निगाह फेर के वापस नहीं घूमा तब तक कुछ नहीं मिला। गर्दन फेर लो और मेरा दीदार कर लो। मैं कहीं नहीं गया, तुम्हारी पीठ के पीछे। तुम मुख को मेरी तरफ कर लो, मुझे ही पाओगे। दुख एक क्षण में तुरोहित हो जाएगा। इंतजार मुझे भी है। कब अपने बच्चे को अपनी बाहों में समेटूं। दुखी तुम भी हो मुझसे बिछुड़ के, मैं जानता हूं। तुम्हारी और कोई तकलीफ नहीं। ना कोई कर्ज बाकी है, ना कोई फर्ज बाकी है, ना कोई मर्ज बाकी है। सच्ची आशिकी दा मजा वो चखे। सच्ची आशिकी दा मजा वो चखे। जिड़ा बेकर्ज होवे, बेफर्ज होवे ते बेमर्ज होवे। तुम्हें कोई मर्ज नहीं, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं, तुम पर कोई कर्ज नहीं। ये सब दुनिया के जमेले बनाए हुए हैं। तुम जरा आंख फेर के मेरी तरफ देख लो, मेरा दीदार हो जाएगा। तुम दुखी हो, मैं जानता हूं। और चैन मुझे भी नहीं। और मुझे मिलने की खुशी होगी। आज मिलने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं, तेरी आंखों से भी लगता है कि तुम सोया न था। तेरी आंखों से भी लगता है कि तुम सोया न था। धन्यवाद।